तो बच्चों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आयनिक इक्विलिब्रियम, और आयनिक इक्विलिब्रियम का सबसे पहला टॉपिक एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट। तो जैसा कि आप लोग जानते हो, एसिड वो होते हैं जो H पॉजिटिव देते हैं, बेस वो होते हैं जो OH निगेटिव देते हैं एक्वस सोल्यूशन के अंदर। तो यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट दिया ये आरेनियस ने दिया। अकॉर्डिंग टू आरेनियस थ्योरी, एसिड इज अ सब्सटेंस विच गिव्स H पॉजिटिव आयन ऑन डिजॉल्विंग इन एक्वस सोल्यूशन। एग्जाम्पल के तौर पर HCl एसिड है, H पॉजिटिव देगा, H2SO4 H पॉजिटिव देगा, HNO3 H पॉजिटिव देगा। तो ये क्या है? ये एसिड है। जो H पॉजिटिव देंगे वो एसिड है एक्वस सोल्यूशन में, वहीं जो OH निगेटिव देंगे वो बेस हैं। जैसे LiOH ये प्लस एंड माइनस में ब्रेक होगा, NaOH प्लस एंड माइनस में ब्रेक होगा। तो ये यहाँ पर ये हो गए आरेनियस एसिड और ये हो गए आरेनियस बेस। अब देखो यहां तक आरेनियस कॉन्सेप्ट चल रहा था। आरेनियस कॉन्सेप्ट के बाद एक बात आई कि भाई एसिड कुछ ऐसे भी होते हैं जो प्रोटॉन नहीं देते, जैसे बोरिक एसिड। बोरिक एसिड आपने कैरम पाउडर देखा होगा, यूज किया होगा। कैरम पाउडर बोरिक एसिड है, एक तरह का इंसेक्टिसाइड भी है, इसलिए कैरम पाउडर में यूज किया जाता है। तो बोरिक एसिड डज नॉट गिव प्रोटॉन बट एक्ट एज एसिड। वाई? तो बोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? बोरिक एसिड होता है H3BO3, इसको हम कहते हैं बोरिक एसिड। या फिर ऐसे रखो, ये बोरॉन OH OH एंड OH, ये हो गया बोरिक एसिड। अब बोरिक एसिड H पॉजिटिव नहीं देता, लेकिन तब भी हम इसे एसिड कहते हैं। ये H पॉजिटिव नहीं देता, क्यों नहीं देता? भाई ये जो बोरॉन है ना, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, और ऑक्टेट इनकम्प्लीट होने की वजह से ये ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, ये 4 बॉन्ड बनाना चाहता है। तो यहाँ पर ये ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है या 4 बॉन्ड बनाना चाहता है, तो यहाँ पर बोरिक एसिड प्रोटॉन नहीं देता, लेकिन OH निगेटिव आयन एक्सेप्ट करता है। तो आरेनियस की डेफिनेशन थोड़ी सी बदलेगी। अब देखो, अब डेफिनेशन आएगी ब्रोंस्टेड एंड लॉरी की। आरेनियस ने बोला जो एक्वस सोल्यूशन में H पॉजिटिव दे वो एसिड, लेकिन यहां पर बोरिक एसिड एक ऐसा एसिड हो गया जो H पॉजिटिव दे नहीं रहा, OH निगेटिव ले रहा है, क्योंकि इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। अब देखो यहां पर ये OH निगेटिव को एक्सेप्ट करेगा, इस तरीके से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, और यहां पर BOH होल थ्राइस बोरिक एसिड OH निगेटिव को एक्सेप्ट करके BOH होल 4 माइनस बनाएगा। तो बोरिक एसिड OH निगेटिव को एक्सेप्ट करके BOH होल 4 माइनस बनाएगा। तो बोरिक एसिड एक्सेप्ट OH निगेटिव आयन, बोरिक एसिड OH निगेटिव आयन को एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए क्या है? वो एसिड है। तो देखो अब ब्रोंस्टेड एंड लॉरी आएंगे और वो एसिड बेस की डेफिनेशन को थोड़ा सा और रिफाइन करेंगे। उन्होंने कहा एसिड वो है जो H पॉजिटिव देगा या OH निगेटिव लेगा। ठीक वैसे ही बेस वो है जो OH निगेटिव देगा या H पॉजिटिव लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज ब्रोंस्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट? ब्रोंस्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट की बात करें तो ब्रोंस्टेड एंड लॉरी के अकॉर्डिंग एसिड गिव्स H पॉजिटिव आयन और एक्सेप्ट OH निगेटिव आयन, जो कि अभी हमन ने करा। अब हम बात करते हैं बेस की। बेस गिव्स OH निगेटिव आयन, बेस वो होगा जो OH निगेटिव आयन देगा, या फिर एक्सेप्ट H पॉजिटिव आयन। यहां पर देखो, यहां पर हमने एक एग्जांपल देख लिया कि बोरिक एसिड OH निगेटिव एक्सेप्ट करके BOH होल 4 माइनस बना रहा है। बोरिक एसिड एक्सेप्ट OH निगेटिव आयन। और यहां पर एक एग्जांपल देखना अमोनिया का। अमोनिया जो है इसके पास लोन पेयर है, और इसको वाटर में डालो, तो वाटर में डालो तो ये वाटर इस तरीके से ब्रेक होगा। एसिडिक वाटर ले लो तो ये यहाँ पर इस तरीके से एसिडिक वाटर ब्रेक होगा
और ये H पॉजिटिव जाकर अमोनियम आयन बना लेगा और ये OH निगेटिव बना लेगा। अब देखो अमोनिया बेस की तरह एक्ट कर रहा है, क्यों? बिकॉज इट एक्सेप्ट H पॉजिटिव आयन। ये H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए बेस की तरह एक्ट कर रहा है। और OH बोरिक एसिड OH नेगेटिव आयन को एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए एसिड की तरह एक्ट कर रहा है। तो ये ब्रोंस्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट है एसिड बेस का। अब देखो इसके बाद AlCl3 की बात आई। AlCl3 भी लुईस एसिड है या एसिड की तरह बिहेव करता है। अब AlCl3 ना H पॉजिटिव देता ना OH निगेटिव लेता, तब अब हम इसको कैसे प्रूफ करें कि भाई ये एसिड है? तो लुईस ने अपना एक नया कॉन्सेप्ट दिया कि भाई लुईस एसिड, एसिड वो हैं विच एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करें, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो, उनको हम कहेंगे लुईस एसिड। AlCl3 लुईस एसिड, BCl3 लुईस एसिड, NO2 पॉजिटिव जिस पे पॉजिटिव चार्ज है वो भी लुईस एसिड है, NO2 पॉजिटिव लुईस एसिड, H पॉजिटिव लुईस एसिड। तो ये सब लुईस एसिड है। या फिर इन्हीं को हम कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लविंग, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। लुईस एसिड। लुईस बेसेस वो होते हैं जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं डोनेट करने के लिए, विच कैन डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, साथ ही साथ वो लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं, उनको हम कहते हैं लुईस बेस। जैसे OH नेगेटिव, Cn नेगेटिव, लुईस बेस है। अमोनिया का ऑक्टेट कंप्लीट है, 8 इलेक्ट्रॉन है, साथ ही साथ लोन पेयर भी है डोनेट करने के लिए, तो इनको हम कहते हैं लुईस बेसिस। वाई अमोनिया एक्ट एज लुईस बेस? अमोनिया की हम बात करें, ये लोन पेयर है, यहां पर ये 3 हाइड्रोजन है, यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट है इस नाइट्रोजन का, और इसके पास एक लोन पेयर है डोनेट करने के लिए। तो वाई अमोनिया एक्ट एज लुईस बेस? अमोनिया क्या है? ये लोन पेयर डोनेट कर सकता है, इसकी वजह से वो लुईस बेस की तरह एक्ट करता है। अब देखो अमोनिया को मैंने एक्वस सोल्यूशन में डाला और ये थोड़ा मीडियम मैंने एसिडिक कर दिया, तो ये H पॉजिटिव OH नेगेटिव में टूट जाएगा। अब ये H पॉजिटिव यहां जाएगा और यहां पर NH4 प्लस बन जाएगा अमोनियम आयन, और OH निगेटिव, ये OH निगेटिव यहां आ जाएगा। तो देखो अमोनिया ने वाटर में से H पॉजिटिव ले लिया, जिससे सोल्यूशन में OH निगेटिव आ गया, और जिसकी वजह से सोल्यूशन क्या हो गया? बेसिक हो गया। दैट इज वाई अमोनिया एक्ट एज लुईस बेस। लुईस बेस की तरह क्यों एक्ट करता है? एक तो इसके पास लोन पेयर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ऑक्सीजन जितनी ज़्यादा नहीं है, इसलिए वो हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देकर अमोनियम आयन बना लेता है, और OH नेगेटिव आयन सोल्यूशन में रिलीज करता है, जिसकी वजह से बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, pH 7 से ज़्यादा हो जाती है। वाई AlCl3 एक्ट एज लुईस एसिड? एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, कॉन्फ़िगरेशन 283, एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन, और कितने क्लोरीन? 3 क्लोरीन। तो पहला क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन, तीसरा क्लोरीन, तो यहाँ 3 क्लोरीन आ गए। अब AlCl3 क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, और ऑक्टेट इनकम्प्लीट होने की वजह से इट एक्ट एज लुईस एसिड। ये लुईस एसिड की तरह एक्ट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन लेगा। जैसे AlCl3 में Cl माइनस आ जाए तो AlCl3 और Cl माइनस का ऑक्टेट कंप्लीट है, माइनस का मतलब है क्लोरीन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसको डोनेट करेगा, ये Cl माइनस है।
तो यहां पर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। तो एल्यूमिनियम क्या कर रहा है, Cl से इलेक्ट्रॉन ले रहा है। क्यों? क्योंकि इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है, इसलिए लुईस एसिड है। तो लुईस एसिड वो है जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, जिसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है या जो लोन पेयर ले रहा है वो लुईस एसिड है। व्हाट इज मीन बाय कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर? देखो कॉन्जुगेट एसिड कैसे बनाना है। conjugate acid and conjugate base। HNO2 की बात करें, HNO2 देखो अगर H पॉजिटिव आपने जोड़ दिया तो कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा। ठीक है, फाइंड द कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस फॉर द फॉलोइंग स्पीसीज। और H पॉजिटिव निकाल दिया तो कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा। अब देखो ये HNO2 है, इसमें मैं H नहीं जोड़ सकता, इसमें H2NO2 कुछ नहीं होता, ये HNO2 है। ठीक है, तो यहां पर इसका कॉन्जुगेट एसिड नहीं बनने वाला, मैं इसमें नहीं जोड़ सकता H पॉजिटिव। लेकिन हाँ, इससे H पॉजिटिव निकाल जरूर सकता हूं। इससे मैं H पॉजिटिव निकाल दूंगा तो बन जाएगा NO2 माइनस, तो HNO2 का कॉन्जुगेट बेस ये हो जाएगा। CN माइनस में H पॉजिटिव जोड़ सकते हैं तो इसका बनेगा कॉन्जुगेट एसिड HCN। ठीक है, अब इसमें से H पॉजिटिव निकाल सकते हैं तो ClO4 माइनस बन जाएगा, तो ClO4 माइनस कॉन्जुगेट बेस है। H पॉजिटिव जोड़ दिया तो कॉन्जुगेट एसिड। अब देखो F माइनस है तो क्या बन जाएगा, HF कॉन्जुगेट एसिड। ये OH नेगेटिव है, इसमें H पॉजिटिव जोड़ दिया H2O कॉन्जुगेट एसिड। अब CO3 माइनस 2, इससे हाइड्रोजन निकाल तो सकता ही नहीं है क्योंकि है ही नहीं। अब देखो OH माइनस जो है, OH माइनस में हमने H पॉजिटिव जोड़ दिया, क्या बन गया, कॉन्जुगेट एसिड। लेकिन इससे अगर मैं H पॉजिटिव निकाल दूं O-2 बन जाएगा, कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, OH माइनस से दोनों बन जाएंगे, H पॉजिटिव जोड़ा H2O कॉन्जुगेट एसिड, H पॉजिटिव हटा दिया -2 कॉन्जुगेट बेस। अब CO3 माइनस 2, इसमें H पॉजिटिव जोड़ दिया, क्या बन गया, HCO3 माइनस, क्या हो गया, कॉन्जुगेट एसिड। S-2 से हाइड्रोजन तो नहीं निकाल सकते, लेकिन हाँ हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं, और हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, कॉन्जुगेट एसिड HS माइनस, तो ये इसका हो गया कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस पेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर लुईस एसिड? लुईस एसिड वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो यहां पर हाइड्रोजन आयन लुईस एसिड है, BF3 लुईस एसिड है। क्यों? क्योंकि इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। फिर अमोनियम आयन, इस पे भी प्लस चार्ज है, ये भी एक तरह का लुईस एसिड है। तो ये तीनों लुईस एसिड है। वाटर लुईस बेस होगा, 2 लोन पेयर है, लोन पेयर डोनेट कर सकता है, तो ये लुईस बेस की तरह एक्ट करता है, लुईस बेस। What will be the conjugate bases of the following Bronsted acid? इनका कॉन्जुगेट बेस बनाना है। देखो H पॉजिटिव ऐड कर दो तो कॉन्जुगेट एसिड बनता है, और H पॉजिटिव हटा दो तो कॉन्जुगेट बेस बनता है। तो चलो H पॉजिटिव हटा दो, F माइनस, H पॉजिटिव हटा दिया HSO4 माइनस, और H पॉजिटिव हटा दिया तो CO3 माइनस 2। तो ये तीनों हो गए कॉन्जुगेट बेसिस। Write the conjugate acid for the following Bronsted base। conjugate acid बनाना है, conjugate acid बनाना है, इसका मतलब क्या है, H पॉजिटिव ऐड करना है। Write the conjugate acid for the following Bronsted base। conjugate acid बनाना है। कॉन्जुगेट एसिड बनाना मतलब H पॉजिटिव जोड़ दो। चलो इसमें H पॉजिटिव जोड़ा, क्या बना, NH3। इसमें H पॉजिटिव जोड़ोगे अमोनियम आयन बन जाएगा, और इसमें H पॉजिटिव डालोगे तो HCOOH बन जाएगा। द स्पीसीज H2O, HCO3 माइनस, HSO4 एंड अमोनिया कैन एक्ट बोथ एज
conjugate as Bronsted acid and bases. For each of the following, the corresponding conjugate acid and bases are. यहां मैं लिखने वाला हूं conjugate acid और यहां लिखने वाला हूं मैं conjugate base. और सबसे पहले वाटर, कॉन्जुगेट एसिड बनाना है, H पॉजिटिव ऐड कर दो. चलो इसमें H पॉजिटिव ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा, H3O पॉजिटिव, ये बन गया कॉन्जुगेट एसिड. इससे H पॉजिटिव निकाल दो, H पॉजिटिव निकाल दोगे क्या हो जाएगा, OH नेगेटिव, ये क्या बन गया, कॉन्जुगेट बेस. HCO3 माइनस, इसमें H पॉजिटिव फिर ऐड कर दो तो क्या बन जाएगा, H2CO3 कॉन्जुगेट एसिड. इससे H पॉजिटिव निकाल दो क्या बन जाएगा, CO3 माइनस 2 कॉन्जुगेट बेस. HSO4 माइनस, इसमें H पॉजिटिव ऐड कर दो क्या बन जाएगा, H2SO4 कॉन्जुगेट एसिड. इससे H पॉजिटिव निकाल दो, SO4 माइनस 2 कॉन्जुगेट बेस. अब बचा अमोनिया, H पॉजिटिव निकाल दो, NH2 माइनस, और H पॉजिटिव जोड़ दो, NH4 प्लस. तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू फाइंड पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस. अब सबसे पहले समझते हैं अपन पीएच क्या है. पीएच क्या है, पीएच होती है पोटेंसी ऑफ हाइड्रोजन. मतलब कोई सब्सटेंस कितना एसिडिक है, कितना बेसिक है, उसको नापने का, उसको मेजर करने का एक स्केल है पीएच. और पीएच का फॉर्मूला होता है माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन. तो द पीएच part of the pH scale is abbreviation of potential of hydrogen, and the number of scale represent the concentration of hydrogen ion in water based solution. मतलब पानी में कितने हाइड्रोजन आयन हैं उसके बेसिस पर हम pH निकालते हैं. pH एक स्केल है जो कि हम एसिडिक या बेसिक बिहेवियर को आसानी से समझाने के लिए यूज करते हैं. अब जैसे ये एक पीएच स्केल है. व्हाट इज पीएच स्केल भाई, अगर किसी की पीएच 7 है तो वो होगा न्यूट्रल. जैसे डिस्टिल वाटर, इसका पीएच क्या है, 7 है. अब इसके नीचे जाओगे तो पीएच ये जो हो जाएगा एसिडिक हो जाएगा और यहाँ पीएच 7 से कम होती जाएगी. अब देखो यहाँ पर जो गैस्ट्रिक एसिड है, गैस्ट्रिक एसिड मतलब HCl, फिर उसके बाद ऑरेंज जूस, टोमेटो जूस, तो यहाँ पर पीएच क्या थोड़ी बढ़ती जा रही है. इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ये जो गैस्ट्रिक एसिड है HCl ये ज़्यादा एसिडिक है. फिर यहाँ पर पीएच बढ़ गई, 7 तक चली गई तो ये न्यूट्रल हो गया. इसके ऊपर चले जाएंगे तो बेसिक हो जाएगा. जो टूथपेस्ट होता है बेसिक होता है क्योंकि माउथ एसिडिक होता है इसलिए टूथपेस्ट करते हैं, टूथपेस्ट बेसिक होता है. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये जो एक तरह का एंट एसिड है, ये एसिडिक स्ट्रेंथ को या एसिडिटी को कम करता है. तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. वैसे ही एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी स्लाइटली बेसिक होता है, ये पेट की एसिडिटी को कम करता है. अमोनिया सोल्यूशन भी बेसिक होता है. कैसे बेसिक होता है, ये अमोनिया में वाटर डाल दो HOH और ये H यहाँ लग जाएगा, ये हो जाएगा अमोनियम आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन. तो ये OH नेगेटिव देता है वाटर की प्रेजेंस में, ये भी बेसिक होता है. तो पीएच स्केल और कुछ नहीं है, ये किसी भी सॉल्यूशन की एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करने का एक सिंपल तरीका है. फाइंड आउट द पीएच ऑफ द फॉलोइंग. 0.01 मोलर HCl. अब देखो HCl क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग एसिड पूरा ब्रेक होता है. देखो अब यहाँ पर जैसे HCl है, ये H पॉजिटिव Cl नेगेटिव में ब्रेक हो जाएगा. ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये कंप्लीटली डिसोसिएट होगा, कंप्लीटली ब्रेक होगा. इसका अल्फा होगा 100% या कहें 1. इसके 100 मॉलिक्यूल लोगे 100 के 100 ब्रेक हो जाएंगे. इसके 200 मॉलिक्यूल लोगे 200 ब्रेक हो जाएंगे. तो यहाँ पर क्या है, HCl कंप्लीटली डिसोसिएट होने वाला है. इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन HCl की दी है 0.01, ये हुआ 0, ये हुआ 0, T इक्वल टू 0 पर. और T टाइम के बाद ये पूरी तरह डिसोसिएट हो जाएगा 0 और H पॉजिटिव 0.01, ये 0.01.
ठीक है, तो pH हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव, तो pH इज इक्वल टू माइनस लॉग, और H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा 10⁻²। अब ये -2 आगे आ जाएगा। देखो HCl क्या है, 100% डिसोसिएट होगा। 100% डिसोसिएट होगा तो T टाइम के बाद जब ये 100% डिसोसिएट हो जाएगा तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की प्रॉपर्टी है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड, ये सभी स्ट्रॉन्ग एसिड, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये 100% डिसोसिएट होने वाले कंपाउंड है। अब देखो यहाँ पर H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन 0.01 है, मतलब 10⁻⁻²। इसके पहले हमने pH का फॉर्मूला देखा था, pH होता है माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव, तो H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन हमने लग दी 10⁻², और pH हो जाएगा ये -2 आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा +2 log 10, और log 10 होता है 1। तो इस सॉल्यूशन का pH आ जाएगा 2। अब H2SO4 का करते हैं। H2SO4 ब्रेक्स इनटू 2H पॉजिटिव प्लस SO4 -2। यहां पर H2SO4 की कॉन्सेंट्रेशन है 0.005। अब इनिशियली देखें तो ये 0 है, ये 0 है, अभी ये ब्रेक नहीं हुआ, लेकिन फाइनली अगर देखें तो ये पूरी तरह खत्म हो जाएगा, और यहां पर कितना आ जाएगा 0.005 इंटू 2, और ये 0.005 इंटू 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 0.01। ये देखो इंटू 2 कर देंगे तो H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी 0.01, मतलब 10⁻², तो pH हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन -2, तो -2 यहाँ चला जाएगा तो 2 log 10, log 10 हो गया 1, तो इसकी pH भी आ जाएगी 2। नेक्स्ट करते हैं, 0.1 मोलर NaOH दिया है। अब इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। .1 मोलर NaOH। अब NaOH को अगर हम ब्रेक करेंगे तो NaOH ब्रेक होगा Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में, ये बेस है। अब यहाँ पर हम निकालेंगे POH, और POH होता है माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन। अब NaOH भी स्ट्रॉन्ग बेस है, टूटेगा तो पूरा टूटेगा। अब जब पूरा टूटेगा तो ये पूरी तरह खत्म हो जाएगा, और इसका प्रोड्यूस होगा 0.1, इसका भी प्रोड्यूस होगा 0.1, तो OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी 0.1, 0.1 मतलब 10⁻⁻1, तो माइनस लॉग 10⁻⁻1। अब log m की पावर n होता है n log m, तो ये जो माइनस है ये आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये माइनस आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये हो जाएगा +1 log 10, तो log 10 होता है 1, तो POH क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ pH प्लस POH का सम होता है 14, और POH क्या होता है 1। तो हमें क्या निकालना है, हमें तो pH निकालना है। अब यहाँ पर POH क्या आ गया 1, तो pH प्लस POH इज इक्वल टू 14, तो POH हो गया 1 प्लस pH दैट इज इक्वल टू 14, और pH क्या हो जाएगा 14 - 1 13। स्ट्रांगली बेसिक, pH की वैल्यू 13 है। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन in a sample of soft drink is this much. What is its pH? यहाँ पर हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन दी है और pH पूछी है, तो pH का फॉर्मूला है माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन। अब pH इज इक्वल टू माइनस लॉग, और हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन हो गई 3.8 इंटू 10⁻³ अब log m इंटू n होता है log m प्लस log n। अब बस यही चीज हम यहां पर लगाएंगे, log m इंटू n हो जाएगा log m प्लस log n, माइनस को बाहर लिखे रहने दो, log 3.8 प्लस log 10⁻³ अब log m की पावर n होता है n log m, सॉरी ये -3 है, हाँ log m की पावर n होता है n log m। अब ये -3 आगे आ जाएगा, माइनस,
अब log 3.8, देखो आपकी log की कुछ वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेंगी, और आपने हमारा अगर log एंटी log का वीडियो ना देखा हो तो वो देख लीजिएगा। जैसे log 1 होता है 0, log 2 होता है 0.3, log 3 होता है 0.47, log 4 होता है 0.60। तो देखो यहाँ, और log 10 होता है 1, तो log 0 होता है, log 1 होता है 0 और log 10 होता है 1, और बाकी सारी log की वैल्यू इनके बीच में होती है। अब यहाँ पर log 2.3 है, log 3.47 है, log 4.6 है, तो यहाँ से हम अप्रॉक्स वैल्यू निकाल सकते हैं, एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते। अब जैसे मैंने कहा log 3 0.47 है, log 4 0.6 है, हमें किसका निकालना है? 3.8 का log निकालना है, तो log 4 से जरा सा कम। अब जरा सा कम करें तो मैं इसको अप्रॉक्स 0.58 या 57 कुछ भी ले सकता हूँ, मैं इसको 0.57 ले सकता हूँ। हम अप्रॉक्स वैल्यू ही निकाल पाएंगे इस तरीके से। अगर आपको एग्जैक्ट निकालनी है तो आप फिर लॉग टेबल में लॉग देख के फिर पुट करो, लेकिन हम यहाँ से अप्रॉक्स निकाल लेंगे 0.57 और -3 आगे चला जाएगा और log 10। अब log 10 क्या होता है? 1, तो 0.57 -3, यहाँ पर क्या हो जाएगा? -0.57 -3, तो हो जाएगा अराउंड 2.43 माइनस में आ जाएगा। -3 0.57, ये ऑलमोस्ट -2.43, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 2.43, ये हो जाएगा pH। तो ये pH आ जाएगा इस सॉफ्ट ड्रिंक का। तो हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन दी है तो वैल्यू पुट करना है, लॉग सॉल्व करना है, pH आ जाएगा। अब यहाँ पर हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन बदलता रहेगा, तो बस ये log 1 से लेके 10 तक की वैल्यू याद कर लो। log 5 होता है 0.7, log 6 0.77, log 8 0.9 एंड log 9 0.95। ये log 1 से लेके log 10 तक की वैल्यू है। व्हाट इज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर? वाटर की हम बात करें तो वाटर में 2 आयन होते हैं भाई, एक हाइड्रोजन आयन और एक हाइड्रोक्साइड आयन, और इनके आयनिक प्रोडक्ट की बात करी है तो आयनिक प्रोडक्ट होता है KW, और ये हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन एंड हाइड्रोक्साइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन का मल्टीपल है। इसको हम कहते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन ion and hydroxide ion in the solution. Prove that pH plus POH is equal to 14. अब देखो यहाँ पर वाटर को हम डिसोसिएट करें तो H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में ब्रेक हो जाएगा। अब KW आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर होता है हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन एंड हाइड्रोक्साइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन का मल्टीपल। अब दोनों साइड में माइनस लॉग ले लेता हूँ, माइनस लॉग KW माइनस लॉग H पॉजिटिव और माइनस लॉग OH नेगेटिव, टेकिंग माइनस लॉग ऑन बोथ साइड। दोनों साइड में माइनस लॉग ले लूंगा तो देखो माइनस लॉग KW, यहाँ माइनस लॉग लिया तो log M प्लस log N। इसको मैं एक स्टेप में और ब्रेक करके आपको बताता हूँ। माइनस लॉग H पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो इसको ऐसा लिखा गया है। फिर log M प्लस log N क्या हो जाएगा? log M इंटू N, log M इंटू N हो जाएगा log M प्लस log N, तो log OH नेगेटिव है ना। अब ये बिग ब्रैकेट हटेगा तब माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ अंदर माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा, फिर अंदर फिर माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा। अब देखो ये जो KW होता है इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻14, ये आपको याद रखनी है। KW की वैल्यू फिक्स है 10⁻⁻14। अब माइनस लॉग ऑफ KW होता है PKW, जैसे माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव होता है PH, जैसे
माइनस लॉग ऑफ ओ एच नेगेटिव क्या होता है, पी ओ एच। तो माइनस लॉग ऑफ के डब्ल्यू होता है पी के डब्ल्यू, माइनस लॉग ऑफ एच पॉजिटिव होता है पी एच, माइनस लॉग ऑफ ओ एच नेगेटिव क्या होता है, पी ओ एच। तो इसको पुट कर देते हैं। अब माइनस लॉग ऑफ के डब्ल्यू हो जाएगा पी के डब्ल्यू, माइनस लॉग ऑफ एच पॉजिटिव क्या हो जाएगा, पी एच, और माइनस लॉग ऑफ ओ एच नेगेटिव क्या हो जाएगा, पी ओ एच। तो पी के डब्ल्यू की वैल्यू हो जाएगी 14। कैसे भाई, अपने को के डब्ल्यू दिया 10⁻⁻14, तो पी के डब्ल्यू होता है माइनस लॉग ऑफ के डब्ल्यू मतलब 10⁻⁻14। तो 14 उधर चला जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 14 log 10 गया। तो पी के डब्ल्यू क्या हो जाएगा, 14। तो यहाँ पी के डब्ल्यू हो जाएगा 14, और ये पी एच प्लस पी ओ एच इज इक्वल टू पी के डब्ल्यू, दैट इज इक्वल टू 14। व्हाट इज स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट? भाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो हैं जिनका अल्फा 1 है, जिनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% है, जिनका परसेंटेज आयनाइजेशन 100% है, वो कहलाते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड में आता है HCl, HNO3, HClO4, HI, HBr, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, 100% डिसोसिएट होंगे। इनके आप 100 मॉलिक्यूल डालोगे, 100 के 100 डिसोसिएट होंगे, तो स्ट्रॉन्ग एसिड। फिर उसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस की। स्ट्रॉन्ग बेस में होगा जैसे NaOH, KOH, ये सब स्ट्रॉन्ग बेस हैं। अब इनका अल्फा 1 होगा, इनका परसेंटेज डिसोसिएशन 100% होगा, इनका डिग्री ऑफ आयनाइजेशन 100% होगा, 1 होगा। वही हम बात करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की। तो वीक एसिड जैसे CH3COOH, ये वीक एसिड है। फिर HCN वीक एसिड है, ये सब वीक एसिड है। फिर उसके बाद वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये वीक बेस है। इनका अल्फा जो है वो 1 से कम होगा, इनका परसेंटेज आयनाइजेशन बहुत कम होगा, बहुत कम डिसोसिएट होंगे, तो इसको हम कहते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा, अब एक और होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में सॉल्ट भी आते हैं, और सॉल्ट मैक्सिमम 100% डिसोसिएट होते हैं, मैक्सिमम सॉल्ट 100%। जैसे NaCl हो गया, KCl हो गया, KNO3 हो गया, NaNO3 हो गया, इनका अल्फा 1 है, 100% है। व्हाट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब अल्फा, इसी को हम बोलते हैं परसेंटेज आयोनाइजेशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा मतलब परसेंटेज आयोनाइजेशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जैसे हमने बोला कि परसेंटेज आयोनाइजेशन 10% है। एक एग्जांपल लेते हैं CH3COOH का, ये एक वीक एसिड है। अब ये जो वीक एसिड है ये ब्रेक होगा CH3CO- एसिटेट आयन और हाइड्रोजन आयन में। अब सपोज करो इसके 100 मॉलिक्यूल है और अभी ये डिसोसिएट होना स्टार्ट नहीं हुआ, T=0 पर रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई, डिसोसिएशन स्टार्ट नहीं हुआ। T समय के बाद डिसोसिएशन हुआ, और इसका जो मैक्सिमम डिसोसिएशन हुआ वो मान लो हुआ 10%। 10% मतलब कि 100 में से केवल 10 डिसोसिएट होंगे, 10 डिसोसिएट होंगे, तो यहाँ 10 बनेगा, यहाँ 10 बनेगा, तो यहाँ से 10 डिसोसिएट होंगे तो बचेगा क्या, 90। तो यहाँ पर क्या हो गया, डिसोसिएशन। तो व्हाट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब अल्फा, इसी को हम बोलते हैं परसेंटेज आयनाइजेशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो वीक एसिड के लिए अल्फा की वैल्यू बहुत कम होती है, और स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए जैसे HCl है या HNO3 है, इनके अगर आप 100 मॉलिक्यूल डालोगे तो 100 के 100 डिसोसिएट हो जाएंगे, तो इनका अल्फा होता है 100% या इनका अल्फा होता है 1। क्या अल्फा 1 से ज्यादा भी हो सकता है? नहीं, कोई चीज डिसोसिएट होगी तो 100% होगी, उससे ज्यादा तो नहीं हो सकती। तो अल्फा जो है वो 1 से ज्यादा नहीं होगा, 1 होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, और वीक के लिए 1 से बहुत कम होगा। हो सकता है 1% हो, 2% हो, जनरली बहुत कम आता है। व्हाट इज एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट एंड न्यूट्रल सॉल्ट?
अब देखो, आपको एक बात पता होगी कि एसिड और बेस मिलकर सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। अब जैसे HCl एसिड है, NaOH बेस है, ये दोनों मिलकर NaCl प्लस वाटर बनाएंगे। तो यहां पर ये क्या है, सॉल्ट है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मिलकर न्यूट्रल सॉल्ट बनाएंगे। तो यहां पर हमें यह देखना है कि भाई स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मिलकर न्यूट्रल सॉल्ट बनाएंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस मिलकर एसिडिक सॉल्ट बनाएंगे, फिर स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड मिलकर बेसिक सॉल्ट बनाएंगे। तो हमें क्या है कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस याद रखने हैं। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, HNO3, H2SO4, HClO4, बस इतने याद रख लो, ये स्ट्रॉन्ग एसिड। फिर स्ट्रॉन्ग बेस में NaOH, KOH, ये सब स्ट्रॉन्ग बेस। फिर उसके बाद वीक एसिड CH3COOH, HCN, ये वीक एसिड। फिर उसके बाद वीक बेस हो जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। फिर इसके बाद एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये वीक बेस है, ये सब वीक बेस है। ठीक है, अब देखो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलकर कैसा सॉल्ट बनाएंगे, न्यूट्रल सॉल्ट। जैसे HCl और NaOH मिलकर NaCl बनाएगा। अब HNO3 प्लस KOH, ये दोनों आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, ये दोनों आपस में मिलकर बनाएंगे KNO3। वैसे ही H2SO4 और KOH मिलकर क्या बना लेंगे, K2SO4। तो ये सब क्या है, ये सब न्यूट्रल सॉल्ट हैं। फिर वैसे ही स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, अब जैसे ही हमने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया, ये लिया वीक बेस, तो ये कैसा सॉल्ट बनाएंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड, चलो ये HCl स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस हमने लिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या बनेगा, ये प्लस माइनस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस प्लस से जुड़ेगा, वाटर निकल जाएगा और बन जाएगा अमोनियम क्लोराइड। तो ये जो सॉल्ट है भाई, ये स्ट्रॉन्ग एसिड से बना है, तो ये एसिडिक है और बेस वीक था। ठीक है, तो इस तरीके से एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल सॉल्ट हम पता लगा सकते हैं। आपसे पूछ सकता है कि भाई ये सॉल्ट कैसा है। अब जैसे मान लो आपसे पूछा गया कि CH3CONA, ये एसिडिक सॉल्ट है कि बेसिक सॉल्ट है, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये वीक एसिड है, तो क्या हो जाएगा, ये बेसिक सॉल्ट हो जाएगा, सोडियम एसिटेट। तो इस तरीके से आपसे पूछ सकता है कि पर्टिकुलर सॉल्ट एसिडिक है, बेसिक है कि न्यूट्रल है। तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। मतलब हम यहाँ बात करने वाले हैं Ka एंड Kb की। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट। देखो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है परसेंटेज आयोनाइजेशन या परसेंटेज डिसोसिएशन। जैसे मैंने कहा एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड वीक एसिड है, और मैं बोल रहा हूँ वीक एसिड में अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 10% है, इसका मतलब है कि 100 में से 10 मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाएंगे, वो उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या परसेंटेज आयोनाइजेशन मतलब अल्फा, अल्फा को हम कहेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और परसेंटेज आयोनाइजेशन इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, देखो जैसे HCN वीक एसिड है, ये H पॉजिटिव CN नेगेटिव में ब्रेक होगा। अब मैंने कहा भाई ये वीक एसिड है, इसके मैंने 100 मॉलिक्यूल लिए, अभी ये ब्रेक होना स्टार्ट नहीं हुआ, कुछ समय के बाद ये ब्रेक हुआ। मैंने कहा चलो इसका परसेंटेज डिसोसिएशन 2% है। 2% मतलब कि 100 में से 2, तो 100 में से 2 ब्रेक हो गए, तो यहां क्या बचा 98, यहां पर 2 आयन, यहां पर 2 आयन। तो इसका परसेंटेज आयोनाइजेशन या इसका जो अल्फा है वो क्या हो जाएगा 2%। 2% या 0.02 लिख देंगे हम इसको। तो वीक एसिड का अल्फा 2% है या 0.02% है, इसको हम कहेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या परसेंटेज आयोनाइजेशन।
अब ये तो बात हो गई वीक एसिड की, लेकिन अगर हमने बोला स्ट्रॉन्ग एसिड है भाई HCl HNO3, तो इसके लिए अल्फा की वैल्यू 100% होती है, और 100% मतलब 1 है, ये पूरा पूरा टूटेगा, इसके 100 मॉलिक्यूल डाले 100 के 100 टूट जाएंगे। तो इसको हम कहेंगे जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस हो गया NaOH KOH, फिर सॉल्ट हो गए NaCl KCl KNO3 NaNO3, ये स्ट्रॉन्ग सॉल्ट, ये सॉल्ट हो गए, ये भी, इनका भी अल्फा 1 होता है, 100% होता है, पूरी तरह टूटते हैं, तो इसको हम बोलेंगे अल्फा। और डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है Ka। अब डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है, जैसा कि अपन ने Kc निकाला था ना, वैसे ही K निकालते हैं। देखो कैसे निकालते हैं, K मैं आपको यहां निकाल के बता देता हूं। जैसे HCN है और ये H पॉजिटिव और Cn निगेटिव में ब्रेक होगा, ये C, ये जीरो C माइनस C अल्फा एंड C अल्फा, और अल्फा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये ठीक ऐसे ही लिखा है मैंने, ये C 0 C माइनस C अल्फा एंड C अल्फा, अल्फा 2% है और कॉन्सेंट्रेशन 100 की थी, तो वहां से वही 2 और 2 आएगा, ठीक है। तो बस वही लिखा है मैंने। अब जैसे Kc के एक्सप्रेशन में क्या करते थे, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट की, तो यहां पर ये एसिड है, यहां अपन K लिखेंगे, और K में क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन H पॉजिटिव Cn नेगेटिव और HCN, C अल्फा इंटू C अल्फा और C माइनस C अल्फा, तो ऐसा लिख देंगे अपन। अब ये हो जाएगा C² अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई C, कॉमन ले लो, 1 माइनस अल्फा, C से C कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ जो K की वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगा C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, एंड अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो ये आ गया रिलेशन बिटवीन डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka एंड अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो आपको समझ में आ गया होगा कि Ka डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड क्या है, Ka मतलब A फॉर एसिड। Derive the expression of Ka for weak acid, वही फिनोमेना करना है जो अभी करा था। देखो वीक एसिड, इस बार एसिटिक एसिड ले लेते हैं, ये एसिटिक एसिड है, ये एसिटेट आयन और हाइड्रोजन आयन में ब्रेक होगा, वीक एसिड है C0 C माइनस C अल्फा एंड C अल्फा। इसके पहले वाला जो वीडियो है उसमें हमने ये देखा था कि स्ट्रॉन्ग एसिड का pH कैसे निकालना है, और यहां पर हम ये देखेंगे कि भाई वीक एसिड में कैसा होता है। देखो स्ट्रॉन्ग एसिड में अल्फा 1 था तो पूरा कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा था, ये C0 और ये 0, ये C और C, ये पूरी तरह डिसोसिएट हो रहा था, लेकिन वीक एसिड में नहीं होगा, वीक एसिड में अल्फा 1 से बहुत कम है, तो कुछ ही मॉलिक्यूल डिसोसिएट होंगे। तो देखो यहाँ T=0 पर, यहाँ T टाइम के बाद, अब देखो Ka डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड CH3CO माइनस एसिटेट आयन हाइड्रोजन आयन, और यहां पर एसिटिक एसिड। अब एसिटेट आयन ये हो गया C अल्फा, हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन C अल्फा डिवाइडेड बाई C माइनस C अल्फा। अब इसको हम क्या करेंगे, C² अल्फा स्क्वायर, C कॉमन ले लो, 1 माइनस अल्फा, C से C कैंसिल, C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, ये आ जाएगा Ka। अब देखो जो वीक एसिड होता है उसके लिए अल्फा की वैल्यू बहुत 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 कम होती है। अब जैसे मैंने बोल दिया अल्फा 0.2% है, मतलब 2/1000 है, 1000 में से 2 मॉलिक्यूल ब्रेक हुए, तो ये अल्फा बहुत कम है। तो वीक एसिड के केस में अल्फा इज वेरी 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 लेस देन 1, सो 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1। जब अल्फा बहुत कम है तो उसको नेग्लेक्ट किया जा सकता है, तो कई बार ऐसा भी लिखा रहता है K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर। मैक्सिमम टाइम हम ये फॉर्मूला भी यूज कर लेते हैं। तो अब यहां पर देखो, अगर आपको अल्फा दिया है, आपको दिया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये और कॉन्सेंट्रेशन दिए, तो आप K निकाल लोगे, K इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर। अगर आपको Ka और C दिया है, ध्यान से सुनना, अगर आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट और कॉन्सेंट्रेशन दी है तो वहां से आप अल्फा निकाल लोगे।
अल्फा को निकाल के यहां पुट कर लोगे, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन तो दी है, तो अल्फा को निकाल के जब यहां पुट करोगे तो हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी, और हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी तो आप पीएच निकाल लोगे माइनस लॉग ऑफ एच पॉजिटिव, या पीएच हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ सी अल्फा। तो यहां से आप हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हो और फिर वहां से पीएच निकाल सकते हो। तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है कि भाई आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट दे दिया, कॉन्सेंट्रेशन दे दी, वहां से आपने अल्फा निकाल लिया, अल्फा निकाल के यहां पुट कर दिया, हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन आ गई तो पीएच होता है माइनस लॉग ऑफ एच पॉजिटिव या माइनस लॉग सी अल्फा, यहां वैल्यू पुट करके इसे सॉल्व कर लिया। इस तरह के ही क्वेश्चन आएंगे। डेराइव द एक्सप्रेशन ऑफ के बी फॉर वीक बेस। अब देखो के ए फॉर एसिड और बी फॉर बेस आएगा। चलो वीक बेस लिखते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये ब्रेक होगा अमोनियम आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन, C0 C माइनस सी अल्फा एंड सी अल्फा, ऐसे ब्रेक होगा। अब के बी मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस, इसको हम कहेंगे के बी। अब के बी हो जाएगा अमोनियम आयन हाइड्रोक्साइड आयन और यहां हो जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब अमोनियम की कॉन्सेंट्रेशन सी अल्फा, हाइड्रोक्साइड की सी अल्फा और सी माइनस सी अल्फा, तो सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर और सी 1 माइनस अल्फा, सी से सी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। अब अल्फा की वैल्यू 1 से बहुत कम होगी वीक बेस के लिए, तो 1 माइनस अल्फा 1 ही हो जाएगा। तो यहाँ के बी की वैल्यू हो जाएगी सी अल्फा स्क्वायर, वेयर अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक बेस। डेराइव द रिलेशन बिटवीन के ए एंड के बी। देखो ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के लिए ऐसा होता है। चलो अब करते हैं इसको, अपन इसको HCN के लिए करते हैं। HCN गिव्स H पॉजिटिव प्लस Cl निगेटिव, और इसके लिए Ka की वैल्यू में लिखूं तो H पॉजिटिव Cn निगेटिव, मतलब इसकी कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई HCN की कॉन्सेंट्रेशन, ये हो जाएगा K। अब हम ये Cn माइनस है और इसमें वाटर डालते हैं HOH। अब इसमें वाटर डालेंगे तो ये HCN बनेगा, ये HCN बन गया और क्या निकल जाएगा, OH निगेटिव निकल जाएगा। तो अब यहां पर OH निगेटिव आ रहा है तो हम क्या करेंगे, Kb निकालेंगे। Kb का फॉर्मूला क्या है, वही प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन, तो HCN की कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH निगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई Cn निगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है। अब यहां पर ये K है, ये Kb है। चलो अब एक काम करते हैं, Ka और Kb को मल्टीप्लाई करते हैं, H पॉजिटिव Cn नेगेटिव डिवाइडेड बाई HCN इंटू HCN OH नेगेटिव एंड Cn नेगेटिव, Cn नेगेटिव से Cn नेगेटिव, HCN से HCN, और H पॉजिटिव और OH नेगेटिव का जो मल्टीपल है उसको हम बोलेंगे Kw। अब देखो यहाँ पर आएगा H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH निगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन, और इसको हम क्या बोलते हैं, Kw। तो K इंटू KB इज इक्वल टू Kw, और Kw की वैल्यू फिक्स है 10⁻⁻14। तो K इंटू KB इज 10⁻⁻14। व्हाट इज Ka एंड Kb? अभी तक हमने Ka का एक्सप्रेशन निकालना सीख लिया, लेकिन निकाल क्यों रहे हैं? देखो अगर आपके पास Ka की वैल्यू है, जैसा कि मैंने पहले बताया था, Ka हमारे पास फॉर्मूले में क्या आया था, C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा।
अगर आपके पास के की वैल्यू है और कॉन्सेंट्रेशन है तो आप अल्फा निकाल लोगे। अच्छा, अल्फा से आप क्या निकाल लोगे? सी अल्फा, और सी अल्फा क्या है? हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन, और वहां से आप पीएच निकाल लोगे, माइनस लॉग ऑफ एच पॉजिटिव या माइनस लॉग ऑफ सी अल्फा, ये निकाल लोगे। तो इस तरीके से जो के और के बी की वैल्यू है वो परसेंटेज डिसोसिएशन बताती है एक एसिड में, उस ये एसिड या बेस में, और उसकी पीएच निकालने के काम आती है। तो यहां पर यही लिखा हुआ है, when predicting whether a species would donate or take proton at a given pH value Ka pK। अब देखो pK क्या होता है? माइनस लॉग ऑफ के। pKb क्या होता है? माइनस लॉग ऑफ Kb। ये सब रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं, अलग अलग पैरामीटर्स हैं, यूजफुल पैरामीटर्स, जो कि एसिड बेस स्ट्रेंथ को बताएंगे। द डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब Ka of acid and bases are commonly stated in mole per liter. The acid dissociation constant is K. The log of its constant is Pk, जो मैंने अभी समझाया था। ठीक है, the base dissociation constant is Kb while the minus log of Kb is Pkb. A weak acid Ha has a Ka of this much. If 0.100 mole of this acid is dissolved in 1 liter, अब देखो इतना मोल इन 1 लीटर, तो मोलैरिटी कितनी हो गई? जो कॉन्सेंट्रेशन हो गई वो 0.1 मोलर हो गई। द परसेंटेज ऑफ एसिड डिसोसिएटेड एट इक्विलिब्रियम इज क्लोजेस्ट टू। ठीक है, तो यहां पर परसेंटेज की बात कर रहा है, परसेंटेज डिसोसिएशन की बात कर रहा है। कभी भी परसेंटेज और डिग्री की बात करें मतलब अल्फा की बात कर रहा है। तो चलो निकालते हैं इसको। देखो आप जानते हो के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, ये फॉर्मूला होता है, लेकिन इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो इस बार हम इसको भी नेग्लेक्ट करेंगे। ठीक है, इसको नेग्लेक्ट कर दो। अब के की वैल्यू क्या है? के की वैल्यू है 10⁻⁵। सी कॉन्सेंट्रेशन क्या है? 0.1 इंटू अल्फा स्क्वायर। ये देखो कॉन्सेंट्रेशन 0.1 है, पुट कर दी। अब ये 10 होगा, ये 10 मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? 10⁻⁴ दैट इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। अब अल्फा क्या हो जाएगा? 10⁻⁻2। तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10⁻⁻2 मतलब 0.01, ये हो जाएगा अल्फा। तो हमारे पास अल्फा आ गया, कितना आ गया? 0.01। अगर इसका परसेंटेज निकालें 0.01 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 1%। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए। तो यहां पर उसने क्या पूछा था? यहां पर उसने पूछा था अल्फा। तो ऐसे ही करा है, कुछ नहीं, ये एच ए जो है इसको ब्रेक करा H पॉजिटिव प्लस A माइनस में, C 0 0, C माइनस सी अल्फा सी अल्फा सी अल्फा, यहां से K क्या आ गया? C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, और 1 माइनस अल्फा को नेग्लेक्ट कर दिया और सॉल्व कर लिया। द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री मतलब अल्फा। आपको ये पहचानना है भाई अल्फा दिया है कि के दिया है। देखो कांस्टेंट बोला है मतलब के, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड के, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस के बी। यहां पर क्या मोलैरिटी दी है? कॉन्सेंट्रेशन दी है 0.1 मोलर इज दिस मच। द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो अल्फा दिया है 0.01%, 100 से डिवाइड कर दें। द आयोनाइजेशन कांस्टेंट के ए विल बी, के की बात कर रहा है, कांस्टेंट मतलब के निकालना है। तो के क्या होता है? सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। सी कॉन्सेंट्रेशन कितनी दी है? 0.1। अल्फा देखो अल्फा की वैल्यू 10⁻⁻4 हो जाएगी, 0.01 अपॉन 100, तो ऑलमोस्ट ये 10⁻⁻4 हो गई। तो यहाँ अल्फा स्क्वायर हो जाएगा 10⁻⁻4 इंटू 10⁻⁻4। अब 1 माइनस 10⁻⁻4, 1 माइनस 0.0001, क्या माइनस करोगे इससे? उससे अच्छा नेग्लेक्ट ही कर दो, नेग्लेक्ट कर दिया। यहाँ 10⁻⁻8 और ये 10 हो जाएगा तो 10⁻⁻9 हो जाएगा।
तो के ए की वैल्यू हो जाएगी 10⁻⁹ और ये वैल्यू हो जाएगी डी 10⁻⁹। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा ऑफ दिस मच नॉर्मल एसिटिक एसिड, ये कॉन्सेंट्रेशन हो गई 0.1 और डिसोसिएशन कांस्टेंट भी दिया है के ए, बहुत आसान है बेटा, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। तो यहां पर के ए दिया है 10⁻⁵, सी हो गया 0.1, अल्फा स्क्वायर वही प्रीवियस क्वेश्चन ही है 10⁻⁴ अल्फा स्क्वायर जहां जाएगा -4 रूट हो जाएगा 10⁻², अल्फा हो जाएगा 0.01, मतलब 10⁻⁻², ये अल्फा वही 1%। द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ HF, HF भी एसिड है और इसका आयोनाइजेशन कांस्टेंट बोला है, इसका मतलब Ka दिया है, Ka ये है। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ HF, डिग्री मतलब अल्फा निकालना है और कॉन्सेंट्रेशन क्या है 0.02 है। हाँ, ये HF की कॉन्सेंट्रेशन दी है। कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल स्पीसीज प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। तो एक काम करते हैं, पहले रिएक्शन लिखते हैं। ये HF की रिएक्शन है वाटर के साथ, तो ये H पॉजिटिव F माइनस, अभी H पॉजिटिव जाके यहां लग जाएगा, क्या बन जाएगा H3O पॉजिटिव प्लस F माइनस। अब देखो ये कॉन्सेंट्रेशन C, ये 0, ये 0, फिर क्या होगा C माइनस C अल्फा एंड C अल्फा, ऐसा होगा। हमें किस किस की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, इस हाइड्रोनियम आयन की, फ्लोराइड आयन की, इन सब की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है और बची हुई HF आयन की भी निकालनी। कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन, ये देखो इन सब की कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर निकालनी है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है। दिया क्या है हमें, हमें K दिया है और K क्या हो जाएगा C अल्फा स्क्वायर। अब K क्या हो जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁴ और C हो जाएगा 2 इंटू 10⁻² इंटू अल्फा स्क्वायर, ये -2, ये -2, अब ये 2 ये कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 इंटू 10⁻² दैट इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। 160 इंटू 10⁻⁴ इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रूट 10⁻⁻², 4 4 जा 16, यहां से 4 बाहर निकलेगा। देखो रूट ऑफ 160 में बता देता हूं कैसे सॉल्व करना है। 16 इंटू 10 लिख सकते हैं इसको। अब 16 से क्या निकलेगा बाहर 4 और रूट 10 की वैल्यू वही 3.12 होती है, तो 4 इंटू 3.2 ले लो, ठीक है। 4 इंटू 3.2, ये जो अपनी आ गई वैल्यू अल्फा की, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, तो 12.8 इंटू 10⁻² अल्फा आ जाएगा, या अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 0.128, ये अल्फा की वैल्यू आ गई, अल्फा की वैल्यू आ गई 0.128, ये पुट करेंगे अब अपन। तो इस तरीके से हमें कैलकुलेशन करना है, K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ अल्फा की वैल्यू कुछ ज़्यादा आ रही है, तो यहाँ पर K हो जाएगा C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, उसको भी कंसीडर करना पड़ेगा, लेकिन ठीक है चल जाएगा, आ जाएगा आंसर अपना। अब अल्फा क्या आ गया 0.128। यहाँ पर कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल स्पीसीज। अब इसकी कॉन्सेंट्रेशन देखें तो कॉन्सेंट्रेशन हमें क्या दी है 0.02 और अल्फा कितना हो गया 0.128, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। एक काम करो 8 हटा दो, ये 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 4 के बाद पॉइंट, 1 2 3 4 के बाद पॉइंट, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन ये हो जाएगी हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन। इससे हम पीएच भी निकाल सकते हैं क्योंकि ये हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन है। फिर इसके बाद फ्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन 0 इतनी आ जाएगी 0.0024, सी सेम है अल्फा सेम है तो वही आ जाएगी। फिर उसके बाद HF की कॉन्सेंट्रेशन क्या बचेगी, C है
0.02 माइनस सी अल्फा हमने कितना निकाला 0.0024। तो कोई खास डिफरेंस इसमें नहीं आने वाला। यहाँ पर इसको माइनस करेंगे तो 200 में से 24 गया तो ये आ जाएगा 0.0176 इतना मोलर ये इसकी कॉन्सेंट्रेशन, मतलब इतना HF बचेगा। तो हमने कुछ नहीं करा, वही Ka की वैल्यू दी थी, C की वैल्यू पुट करी, अल्फा निकाला, यहाँ अल्फा पुट कर दिया, क्या बना कितना बना, क्या बचा कितना बचा, ये हमने बता दिया। बस कैलकुलेशन सही होनी चाहिए। द pH ऑफ 0.1 मोलर, तो कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 0.1। मोनोबेसिक मतलब जैसे HCl हो गया जो एक हाइड्रोजन आयन दे, एसिटिक एसिड मोनोबेसिक जो एक हाइड्रोजन आयन दे, तो pH दी है 4.50, ठीक है, और कॉन्सेंट्रेशन दी है 0.1। कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्पीसीज हाइड्रोजन एंड A माइनस। चलो यहाँ HA है, ये H पॉजिटिव प्लस A माइनस। अब इसकी कॉन्सेंट्रेशन C00, C माइनस C अल्फा एंड C अल्फा, ये इस तरह की इक्वेशन हो गई। अब यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन क्या है 0.1 और यहाँ पर pH क्या दी है, pH होता है माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन, तो pH क्या हो जाएगा 4.50 माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन, माइनस हो जाएगा 4.5 लॉग H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन। तो लॉग का क्या हो जाएगा आगे एंटी लॉग माइनस 4.5 H पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो यहां पर कॉन्सेंट्रेशन pH दी थी, अब हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकालते हैं। तो अब देखो हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी, तो आप उस कॉन्सेंट्रेशन को C अल्फा के बराबर पुट कर दोगे, C अपन को दिया है तो अपन अल्फा पुट कर देंगे। तो यहां से मैं हाइड्रोजन आयन की pH दे रखी है, तो वहां से हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकाल के बस हमें यहाँ पुट करना है। ये C अल्फा कॉन्सेंट्रेशन ही है हाइड्रोजन आयन की। अब देखो इसका एंटी लॉग सॉल्व करना है, हाँ यहाँ सॉल्व कर लेते हैं अपन। माइनस 4.5 का एंटी लॉग ऑफ माइनस 4.5 ये निकालना है। अब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ -5 प्लस 0.5, ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों को ऐड करेंगे तो -4.5 आ जाएगा। अब इसको मैं लॉग में लिख सकता हूँ log 10⁻⁻5। देखो अगर मैं लॉग को फिर से सॉल्व करूं तो -5 log 10 आ जाएगा, log 10 हो जाएगा 1 तो हो जाएगा -5, तो ये रहा -5। तो यहाँ log 10⁻⁻5 प्लस log 3 0.47 होता है, तो ये क्या हो जाएगा log 3.2, ये हो जाएगा NT। तो log 10⁻⁻5 और log 3.2, तो log m प्लस log n क्या हो जाएगा log m इंटू n, तो log m प्लस log n हो जाएगा log m इंटू n। तो यहाँ पर ये log m प्लस log n मतलब log m इंटू n, तो log 3.2 इंटू 10⁻⁻5, ये m ये n, तो यहाँ पर ये हो जाएगा एंटी लॉग, तो एंटी लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻5। तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन। तो क्या आ गई 3.2 इंटू 10⁻⁻5। तो हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या आ गई 3.2 इंटू 10⁻⁻5। तो 3.2 इंटू 10⁻⁻5 इज इक्वल टू C। कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 0.1 और अल्फा निकालना है, ये 0.1 10 यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो 3.2 इंटू 10⁻⁻4 दैट इज इक्वल टू अल्फा। और अल्फा को हम कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, परसेंटेज आयनाइजेशन, परसेंटेज डिसोसिएशन। तो यहाँ से अपने पास अल्फा आ गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें Ka निकालना है। तो K में हमें करना क्या, C अल्फा स्क्वायर लगा दो, तो Ka की वैल्यू आ जाएगी C। कॉन्सेंट्रेशन अभी हमने निकाली है, दी है कॉन्सेंट्रेशन 0.1
C अल्फा स्क्वायर। अब अल्फा कितना है? अल्फा हो जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻⁴ का स्क्वायर। और इसको अगर आप सॉल्व कर लोगे तो आ जाएगा आपका के ए, और पी के ए होता है माइनस लॉग ऑफ के ए, और इसको सॉल्व करने पर आपका पी के ए आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज जो दी हैं वो हम ऐसे निकाल सकते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द पीएच ऑफ दिस मच मोलर। तो ये कॉन्सेंट्रेशन दी है। हाइपोक्लोरस HOCl, H पॉजिटिव OCl माइनस, इसमें ब्रेक होगा। आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड मतलब के दिया है। डिटरमाइन द परसेंटेज डिसोसिएशन, अल्फा निकालना है। ठीक है, तो यहाँ HOCl, H पॉजिटिव प्लस OCl माइनस, C0 0, C माइनस C अल्फा, C अल्फा, C अल्फा। यहां पर K दिया है, K हो जाएगा C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। अब K दिया है 2.5 इंटू 10⁻⁻⁵, C 0.08 इंटू अल्फा स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से अपन अल्फा निकाल लेते हैं। अब अल्फा निकालते हैं तो इसको अपन 100 ले लेते हैं, 100 को यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं। 100 को यहां मल्टीप्लाई करोगे तो 2.5 इंटू 10⁻⁻³ डिवाइडेड बाई 8 आ जाएगा। अब ये पॉइंट को हटाओगे तो नीचे 10 आएगा और 10 ऊपर जाके -4 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। 8 3 जा 24 होता है, तो 3 इंटू 10⁻⁻⁴ इक्वल टू हो जाएगा अल्फा स्क्वायर। तो इसको रूट कर लेते हैं। 3 का रूट 1.7 और इसका 10⁻⁻² इज इक्वल टू अल्फा। तो अल्फा क्या हो जाएगा? 1.7 इंटू 10⁻⁻²। यहां से अल्फा आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर अल्फा आ गया। अब परसेंटेज डिसोसिएशन की बात कर रहा है, तो परसेंटेज डिसोसिएशन तो अल्फा ही होता है। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 0.017, ये आ गया अल्फा, या इसको हम बोलेंगे 1.7%, दोनों लिख सकते हैं। ये आ गया अल्फा। डिसोसिएशन अगर कांस्टेंट पूछता तो हम के निकाल देते, दैट इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। अब अल्फा 1 से बहुत ज्यादा कम है, इसको नेग्लेक्ट भी कर दोगे तो भी चल जाएगा। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है बफर सॉल्यूशंस। अब बफर सॉल्यूशन वो होते हैं जो कि अपनी पीएच में किसी तरह का कोई चेंज नहीं आने देते ऑन एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस। और बफर सॉल्यूशन दो तरह के होते हैं, एक होता है एसिडिक बफर, एक होता है बेसिक बफर। एसिडिक बफर जो होता है वो होता है वीक एसिड और उसके सॉल्ट से मिलकर बना होता है, वैसे ही बेसिक बफर वीक बेस और उसके सॉल्ट से मिलकर बना होता है। एसिडिक बेसिक बफर समझने से पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं कि कॉमन आयन इफेक्ट क्या है। कॉमन आयन इफेक्ट, जैसे मान लो कि भाई वाटर में या एक कंटेनर में एसिटिक एसिड है। अब ये जो एसिटिक एसिड है ये एसिटेट आयन और हाइड्रोजन आयन में ब्रेक होगा इस तरीके से। फिर उसके बाद ये जो सॉल्ट है सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड CH3CONA, ये भी ब्रेक होगा। देखो, मैंने सोल्यूशन में एसिटिक एसिड डाला और फिर सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड डाला, तो इससे क्या हो जाएगा? एसिटेट आयन बढ़ जाएंगे सोल्यूशन में। और जब एसिटेट आयन बढ़ने लगेंगे तो क्या होगा? यहाँ पर ये बैकवर्ड रिएक्शन होने लगेगी और एसिटिक एसिड का जो डिसोसिएशन हो रहा है वो कम होने लगेगा, और इसी को हम कहते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। इस आयन, ये जो आयन है ये एसिटिक एसिड और सोडियम एसिटेट दोनों में कॉमन है, जिसकी वजह से रिएक्शन बैकवर्ड होगी और एसिटिक एसिड फिर से बनने लगेगा या बैकवर्ड रिएक्शन होने लगेगी, उसका डिसोसिएशन कम हो जाएगा। और इस इफेक्ट को हम कहते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। और ये चीज समझाई गई थी ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कि हाँ, अगर यहां पर आयंस बढ़ेंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड होने लगेगी। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयंस एसिटेट, the equilibrium will be shifted to the left side and the dissociation of acetic acid is suppressed or decreased.
व्हाट डू यू मीन बाय बफर सोल्यूशन, गिव वन एग्जांपल। देखो बफर सोल्यूशन वो सोल्यूशन होते हैं जिनमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस ऐड करने पर उसकी पीएच नहीं बदलती, उनको हम बफर सोल्यूशन कहते हैं। जैसे हम बहुत सारी चीजें कंज्यूम करते हैं या खाते हैं, वो कुछ एसिडिक होती हैं, कुछ बेसिक होती हैं, वो स्टमक में जाके एब्जॉर्ब होती हैं, एब्जॉर्ब होके ब्लड में जाती हैं, लेकिन उससे ब्लड की पीएच नहीं बदलती, क्योंकि ब्लड एक नेचुरल बफर है। और नेचुरल बफर, तो इसका एग्जांपल हो गया ब्लड, ठीक है। तो और ये इसकी डेफिनेशन हो गई, ये बफर सोल्यूशन रेजिस्ट चेंज इन इट्स पीएच ऑन एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस। गिव एग्जाम्पल ऑफ एसिडिक बफर। मैंने बताया था आपको कि दो तरह के बफर सोल्यूशन होते हैं, एक होता है एसिडिक बफर, एक होता है बेसिक बफर। अब हम बात करते हैं एसिडिक बफर की। तो एसिडिक बफर जो होता है ये होता है वीक एसिड और उसका सॉल्ट। अगर हम वीक एसिड की बात करें तो यहां पर CH3COOH, ये वीक एसिड है और ये उसका सॉल्ट है। तो वीक एसिड उसका सॉल्ट, ये एसिडिक बफर का एग्जांपल है। एक और एग्जांपल हो सकता है, जैसे ये वीक एसिड HCN और इसका सॉल्ट हो गया NaCN। तो वीक एसिड और उसका सॉल्ट जो है ये एसिडिक बफर का एग्जांपल है। अब देखो यहां खास बात क्या है, अगर ये एसिड वीक है तो इसका अल्फा बहुत कम होगा, 100% डिसोसिएट नहीं होगा, लेकिन ये जो सॉल्ट है इसका अल्फा 1 होगा या 100% होगा। इसका मतलब ये है अगर सॉल्ट के आपने 100 मॉलिक्यूल पानी में डाले तो वो 100 के 100 डिसोसिएट होंगे, क्योंकि सॉल्ट एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसका अल्फा 1 है, इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 है, ये पूरी तरह टूटेगा। अगर आप एसिटिक एसिड और सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड पानी में डाल रहे हो तो जो एसिटेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन सॉल्ट से आने वाली है वही मेन कॉन्सेंट्रेशन होगी। मतलब यहां पर ये 100% डिसोसिएट होगा और ये इसका अल्फा बहुत कम होगा। तो यहां पर ये वीक एसिड और उसका सॉल्ट जो है ये एसिडिक बफर का एग्जाम्पल है। अब देखो यहां पर देखो, जैसे ये एसिटिक एसिड सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटेट, ये प्लस माइनस में ब्रेक हुआ, तो अगर मान लो इसके 100 मॉलिक्यूल हैं और 100 के 100 ब्रेक हो रहे हैं तो यहां पर 100 आयन जो मिलेंगे एसिटेट के वो सॉल्ट से मिलेंगे। और अगर यहां पर मान लो एक ही ब्रेक हो रहा है, 100 में से एक ब्रेक हो रहा है, ये 100 0 0 और 100 में से एक ब्रेक हो रहा है तो 99, ये 1 ये 1। तो एसिटेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन बिकॉज ऑफ क्या है, बिकॉज ऑफ सॉल्ट है। तो ये हो गया एसिडिक बफर। यही बात समझने वाली थी कि भाई कि सॉल्ट से एसिटेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब जो सॉल्ट का एनायन होगा उसकी कॉन्सेंट्रेशन ही मेजर कॉन्सेंट्रेशन होगी उस सोल्यूशन के अंदर। और यहां पर भी देखो इसकी वजह से कॉमन आयन इफेक्ट हो जाएगा, तो ये जो हाइड्रोजन ये जो डिसोसिएट हो रहा है ये फिर से एसोसिएट होके बैकवर्ड डायरेक्शन कर लेगा। तो यहां पर ये हो गया एसिडिक बफर। अब बेसिक बफर क्या होता है, देखो बेसिक बफर में वीक बेस का एक एग्जांपल बता देता हूं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये वीक बेस है और इसका सॉल्ट हो गया अमोनियम क्लोराइड। तो वीक बेस और उसका सॉल्ट मिलकर बेसिक बफर बनाएंगे और वीक एसिड और उसका सॉल्ट मिलकर एसिडिक बफर बनाएंगे। अब जो एसिडिक बफर है इसकी जो पीएच है वो 7 से कम होगी और वहीं जो बेसिक बफर है उसकी पीएच 7 से ज्यादा होगी। डेराइव एक्सप्रेशन ऑफ पीएच फॉर एसिडिक बफर। चलो एक एग्जांपल लेते हैं एसिडिक बफर का। एसिटिक एसिड, एसिटेट आयन प्लस H पॉजिटिव, और ये एसिड हुआ और ये सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड हुआ। तो ये बात हमने करी सॉल्ट की और ये बात हमने करी एसिड की। और एसिड भी कौन सा, वीक एसिड, और ये जो सॉल्ट है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, 100% डिसोसिएट होगा। तो डेराइव एक्सप्रेशन ऑफ पीएच फॉर एसिडिक बफर। अब देखो जो पीएच होगी वो हम इसके अकॉर्डिंग निकालेंगे, ठीक है। चलो निकालते हैं इसके अकॉर्डिंग। पहले हम निकालते हैं Ka, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। अब यहां पर Ka का फॉर्मूला होगा एसिटेट आयन
इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन डिवाइडेड बाई एसिटिक एसिड। ये के का फॉर्मूला होगा, मतलब प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। अब यहां पर H पॉजिटिव है, हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन है, ये एसिड है, और देखो एसिटेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन, देखो यहां पर भी एसिटेट आयन मिल रहा है, और ये दोनों चीजें एक ही कंटेनर में हो रही हैं, अलग अलग कंटेनर में नहीं है। तो यहां पर ये दोनों रिएक्शन एक ही कंटेनर में हो रही है। एसिटेट आयन मैंने क्या बताया था, 100 में से 1 मॉलिक्यूल इसका वीक एसिड है, और इसके 100 के 100 डिसोसिएट होंगे। तो एसिटेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन मतलब वो मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन सॉल्ट की वजह से होगी। तो यहां पर जो एसिटेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन है वो कहीं ना कहीं सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन है। अब यहां पर Ka, ये CH3COOH एसिटिक एसिड, और CH3CO- एसिटेट, दैट इज इक्वल टू H पॉजिटिव। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, लिख दिया। अब हम ऐसा करते हैं, इसके दोनों साइड माइनस लॉग ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस लॉग Ka इंटू CH3COOH डिवाइडेड बाई CH3CO-। अब ये जो एसिटेट आयन है इसकी कॉन्सेंट्रेशन सॉल्ट की वजह से, तो यहां हम सॉल्ट लिख देंगे, यहां हम एसिड लिख देंगे, और यहां लिखेंगे माइनस लॉग H पॉजिटिव, और इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे पीएच। तो माइनस लॉग H पॉजिटिव होता है पीएच, माइनस लॉग K होता है पीके। लेकिन उससे पहले अभी हम माइनस लॉग को अंदर और मल्टीप्लाई करेंगे। देखो ये हुआ लॉग m इंटू एन। लॉग m इंटू एन क्या होता है, लॉग m प्लस लॉग n। ऐसा करते हैं, ये अपन यहां से लेंगे, ठीक है। तो इसको लिख रहा हूं मैं आगे, माइनस लॉग Ka CH3COOH एसिड की कॉन्सेंट्रेशन, CH3CO- एसिटेट की कॉन्सेंट्रेशन, और यहां पर आ गया pH। अब इसको अपन सॉल्व करते हैं। लॉग m इंटू एन, लॉग m इंटू एन हो जाएगा लॉग m प्लस लॉग n। तो लॉग Ka प्लस लॉग CH3COOH CH3CO- इज इक्वल टू pH। अब ये सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन है, ये एसिड की कॉन्सेंट्रेशन है, माइनस अभी आगे है। ऐसा करते हैं, इसको माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करता हूं, और इसकी जगह एसिड लिख दूंगा, एसिड की कॉन्सेंट्रेशन, इसकी जगह सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन, माइनस लॉग के, फिर माइनस, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि माइनस को मैंने बाहर ले लिया था भाई। पहले पूरा लॉग सॉल्व कर लूं, लॉग m इंटू एन, तो लॉग m प्लस लॉग n। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, लॉग एसिड की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन, और दिस इज इक्वल टू pH। अब माइनस लॉग K क्या हो जाएगा, pKa माइनस लॉग एसिड अपॉन सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू pH। तो ये हो गया pH का फॉर्मूला। तो pH ऑफ दैट एसिडिक बफर इज इक्वल टू pKa माइनस लॉग एसिड अपॉन सॉल्ट, और एसिड और सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन दे देता है, pKa दे देता है, pH पूछता है। अब देखो pKa ये आपको याद रखना है, माइनस लॉग ऑफ K pK, जैसे pH क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव। तो एक बार फिर से देख लेते हैं क्या किया हमने। हमने सबसे पहले वीक एसिड लिया, उसका सॉल्ट लिया। वीक एसिड जो लिया ये 100% डिसोसिएट नहीं होता है, ये 100% डिसोसिएट होता है। तो यहां पर हमने क्या करा, Ka का एक्सप्रेशन लिखा। Ka है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, डिसोसिएशन कांस्टेंट है Ka। ये डिसोसिएशन कांस्टेंट प्रोडक्ट के आयन की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट।
इसको यहां ले गया, इसको यहां ले गया तो H पॉजिटिव आ गया, दोनों साइड माइनस लॉग ले लिया। माइनस लॉग क्यों किया? माइनस लॉग H पॉजिटिव होता है pH। यहां पर ये माइनस लॉग K और ये एसिड अपॉन सॉल्ट, ये एसिड की कॉन्सेंट्रेशन, ये एसिटेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन। और खास बात यही है कि एसिटेट आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बिकॉज ऑफ सॉल्ट है, क्योंकि सॉल्ट 100% डिसोसिएट होगा अगर सॉल्यूशन में एसिटेट आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो मैक्सिमम सॉल्ट की वजह से होगी। फिर हमने ये यहां पर सॉल्व करके और ये फाइनल इक्वेशन आ गई pH की, pH इज इक्वल टू pK माइनस लॉग एसिड अपॉन सॉल्ट। और इस फॉर्मूले में पुट करके अगर आप pH निकालोगे तो इसकी pH 7 से कम आएगी, क्योंकि ये एसिडिक बफर है। डेराइव एक्सप्रेशन ऑफ POH फॉर बेसिक बफर। तो चलो बेसिक बफर लेते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये ब्रेक होगा अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में। तो ये एक वीक बेस का डिसोसिएशन बताया मैंने। अब यहां पर Kb आता है। Kb मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस। Kb मींस अमोनियम आयन इंटू हाइड्रोक्साइड आयन डिवाइडेड बाई अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब इसको अपन यहां मल्टीप्लाई करें, Kb इंटू अमोनियम हाइड्रोक्साइड डिवाइडेड बाई अमोनियम आयन इज इक्वल टू OH निगेटिव आयन। अब दोनों साइड क्या करना है? माइनस लॉग लेना है, बस वही करना है, माइनस लॉग लेते हैं। तो माइनस लॉग Kb इंटू NH4OH डिवाइडेड बाई अमोनियम आयन। अब देखो बफर सोल्यूशन क्या होता है? वीक बेस NH4OH वीक बेस हो गया और उसका सॉल्ट अमोनियम क्लोराइड। अब ये जो सॉल्ट है इसका अल्फा 100% होता है, इसके 100 मॉलिक्यूल है, 100 के 100 ब्रेक होंगे। लेकिन अमोनियम हाइड्रोक्साइड का अल्फा मान लो 1% है तो 100 में से एक ब्रेक होगा। तो यहां पर जो अमोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन है, ये मैंने कहा 100, ये 0, ये 0, ये 99, ये 1, ये 1। और अगर मैं यहां पर अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट ले लूं तो ये अमोनियम आयन प्लस क्लोराइड आयन, ये 100, ये 0, ये 0, ये 0, ये 100, ये 100। तो अमोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन किसकी वजह से है? सॉल्ट की वजह से। अब देखो यहां पर इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ OH निगेटिव। अब माइनस लॉग ऑफ OH निगेटिव क्या हो जाएगा? POH, POH है ना। अब यहां पर log M इंटू N होगा log M प्लस log N, तो माइनस log M log Kb प्लस log अमोनियम हाइड्रोक्साइड डिवाइडेड बाय अमोनियम आयन। अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, चलो इसको माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस लॉग Kb माइनस लॉग ये बेस की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन, तो लॉग बेस अपॉन सॉल्ट आ जाएगा और माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस लॉग बेस अपॉन सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू POH। अब यहां माइनस लॉग Kb हो जाएगा PKb, PKb माइनस लॉग बेस अपॉन सॉल्ट इज इक्वल टू POH। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा POH ऑफ वीक बेस। अब pH प्लस POH का सम होता है 14, जो कि अपन ने आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर में देखा था, इसके पहले वाला जो वीडियो था। यहां से आप POH निकाल लो।
POH यहाँ पुट कर दो तो फिर वहाँ से pH आ जाएगी। अब बेसिक बफर है तो कहीं ना कहीं इसकी pH की वैल्यू 7 से ज़्यादा होगी। तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी होता है मोल पर लीटर, सॉल्युबिलिटी कहो, मोल पर लीटर कहो, मोलैरिटी कहो, कॉन्सेंट्रेशन कहो, एक ही बात है। और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता है एक सैचुरेटेड सोल्यूशन में, ध्यान से सुनना, एक सैचुरेटेड सोल्यूशन में जो कैटायन और एनायन है उनकी कॉन्सेंट्रेशन का मल्टीपल कहलाता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं KSP से और सॉल्युबिलिटी को S से। व्हाट इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट? ये हमारे पास कंटेनर है और इसमें एक सॉल्ट है और ये जो सोल्यूशन है सैचुरेटेड है। मान लो AB टाइप सॉल्ट है कोई, तो ये A पॉजिटिव B नेगेटिव में है और ये कंप्लीटली सैचुरेटेड है, मतलब इसमें फर्दर सॉल्ट हम ऐड नहीं कर सकते। तो इसमें जो ऐड करके डिसॉल्व नहीं कर सकते। तो ये जो कैटायन और एनायन की कॉन्सेंट्रेशन का मल्टीपल है इसको हम कहेंगे KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो क्या लिखिए डेफिनेशन? द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट is a kind of equilibrium constant and its value depends on the temperature. KSP usually increases with an increase in temperature due to increased solubility. KSP की वैल्यू टेम्परेचर पे भी निर्भर करती है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो डिसोसिएशन ज़्यादा होगा, डिसॉल्व ज़्यादा होगा, कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी, सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ज़्यादा होगा। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है क्या? The multiple of concentration of solute in saturated solution। और भी हम तरीके देखेंगे अभी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैसे निकालना है। जैसे यहाँ पर 2 आयन मिल रहे हैं तो हमने सिंपली ऐसा लिख दिया। अगर नंबर ऑफ आयन ज्यादा मिलते हैं तो हम कैसे लिखेंगे, इसको आगे वाले क्वेश्चन में हम देखते हैं। What is the relation between solubility S and KSP of BaSO4? तो बात करते हैं बेरियम सल्फेट की। तो BaSO4 गिव्स Ba+2 प्लस SO4 -2। सॉल्ट पूरी तरह टूटता है। अब जैसे इसकी कॉन्सेंट्रेशन हो गई S, इसकी सॉल्युबिलिटी हो गई S। अभी BaSO4 ब्रेक होना स्टार्ट नहीं हुआ है, तो अभी बेरियम+2 एंड सल्फेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन 0 है, क्योंकि ये डिसोसिएट होना स्टार्ट नहीं हुआ। T = 0 की बात है। T टाइम के बाद ये 0 हो जाएगा, पूरी तरह खत्म, और इसकी कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी S, इसकी आ जाएगी S। अब हम क्या निकालेंगे? KSP। तो KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? बेरियम+2 की कॉन्सेंट्रेशन एंड SO4 -2 की कॉन्सेंट्रेशन, ये S इंटू S हो जाएगा। तो यहां KSP क्या हो जाएगा? S²। तो यहां पर KSP और S के बीच रिलेशन हो जाएगा S²। अब CaCl2 gives Ca+2 plus 2Cl minus S0 0। T = 0 पर इसकी सॉल्युबिलिटी S है, इसकी 0 है, इसकी 0 है। अब CaCl2 ब्रेक होगा, तो अगर एक मॉलिक्यूल ब्रेक होगा तो कैल्शियम का एक आयन मिलेगा, क्लोराइड के 2 आयन मिलेंगे। ठीक वैसे ही T टाइम के बाद ये पूरी तरह डिसोसिएट हो जाएगा, क्योंकि ये सॉल्ट है, इसका अल्फा 1 होता है, 100% होता है। ये 100 अगर मॉलिक्यूल मैंने डाले 100 के 100 ब्रेक हो जाएंगे। तो देखो ये तो मिलेगा S और ये मिलेगा 2S, क्योंकि इसका एक मॉलिक्यूल इसके 2 मॉलिक्यूल दे रहा है। तो इसका अगर कॉन्सेंट्रेशन S है तो क्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन डबल होगी, 2S होगी। अब यहां पर इसकी KSP निकालना है, तो KSP हो जाएगा कैल्शियम+2 की कॉन्सेंट्रेशन और फिर क्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। तो यहां कैल्शियम+2 S हो जाएगा और ये हो जाएगा 2S का स्क्वायर। तो यहां पर ये 4S² इंटू S, तो KSP क्या हो जाएगा? 4S³। तो यहां KSP एंड S के बीच ये रिलेशन हो जाएगा। तो CaCl2 में KSP और S के बीच
KSP इज इक्वल टू 4s क्यूब, ये रिलेशन होगा। एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम Al2SO4 होल थ्राइस, पहले आपको फॉर्मूला सही लिखना पड़ेगा। अब जैसे मैंने कहा एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम पे चार्ज +3, सल्फेट पर चार्ज -2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, Al2SO4 होल थ्राइस, ये आ गया फॉर्मूला। अब इसको अपन ब्रेक करते हैं, 2Al + 3SO4 -2। अब S0 ये पूरी तरह डिसोसिएट होगा, तो यहां मिलेगा 2s, यहां मिलेगा 3s। अब इसके लिए निकालते हैं हम KSP, KSP निकालेंगे तो एल्यूमिनियम +3 की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, आगे जो 2 है वो स्क्वायर में चला जाएगा, वैसे ही सल्फेट की कॉन्सेंट्रेशन का ये 3 क्यूब में चला जाएगा। तो अब यहाँ 2s की वैल्यू रख देते हैं। अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या पूछता है, KSP दे देता है, S पूछता है, S दे देता है, KSP पूछता है, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। अब देखो किसी सॉल्ट की अगर S ज्यादा है तो उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, S का मतलब सॉल्युबिलिटी है। अब यहां पर KSP ये हो जाएगा 2s का स्क्वायर 3s का क्यूब, तो यहां पर KSP हो जाएगा 2s मतलब 4s स्क्वायर इंटू 27s की पावर 3। तो यहां पर कि क्या हो जाएगा, s की पावर 3 और 2 ये हो जाएगा s की पावर 5, और 27 इंटू 4 ये हो जाएगा 108। तो यहां KSP हो जाएगा 108 s की पावर 5। तो यहां पर एल्यूमिनियम सल्फेट के केस में KSP और S के बीच ये रिलेशन है। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, KSP की एप्लीकेशन क्या है? तो देखो कहीं ना कहीं सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड होगा, सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड। देखते हैं क्या है। KSP वैल्यू रिफ्लेक्ट्स हाउ मच ऑफ अ सॉल्यूट विल डिसॉल्व इन सॉल्यूशन, and the more soluble a material is, the higher the chemical KSP value of that substance। जिसकी KSP वैल्यू ज्यादा होगी उसकी solubility ज्यादा होगी, जिसका solubility प्रोडक्ट ज्यादा उसकी solubility ज्यादा। और इसकी एप्लीकेशन क्या है, the salting out of soap is one of the most important application of solubility product। अब समझना क्या है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की एप्लीकेशन। देखो दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं, एक होता है आयनिक प्रोडक्ट और एक होता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अब जितने आयन हैं, जितने आयन से, देखो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो होता है वो होता है सैचुरेटेड सोल्यूशन के लिए, जो KSP निकालते हैं हम वो सैचुरेटेड सोल्यूशन के लिए। आयनिक प्रोडक्ट जो है वो हो सकता है कि सैचुरेटेड सोल्यूशन से अगर ज्यादा आयन है, या फिर हम कहेंगे सैचुरेटेड सोल्यूशन से कम आयन, उसके लिए हम आयनिक प्रोडक्ट निकालते हैं, या ज्यादा होंगे तो भी आयनिक प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। तो KSP मतलब कि सैचुरेटेड सोल्यूशन के लिए। अब मैंने कहा एक सोल्यूशन है जिसमें सोडियम या क्लोराइड आयन है और Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये सैचुरेटेड नहीं है, इसका होता है आयनिक प्रोडक्ट। ये आयनिक प्रोडक्ट है। अगर आयनिक प्रोडक्ट KSP से ज्यादा है, अगर आयनिक प्रोडक्ट KSP से ज्यादा है तो वहां पर प्रेसिपिटेट बनने लगता है। तो यहां पर जब आयनिक प्रोडक्ट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से ज्यादा हो जाता है तो वहां पर प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होने लगता है। जब क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम कैटायन डिटेक्ट करते हैं, जैसे कैडमियम को डिटेक्ट करना है तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस पास करते हैं, तो वहां पर भी यही फिनोमेना चल रहा है, ब्लैक प्रेसिपिटेट आता है। तो जो ब्लैक प्रेसिपिटेट आता है वो इसी कंडीशन पे आता है कि भाई आयनिक प्रोडक्ट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से ज्यादा हो गया। तो उसकी एक और एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट ये है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की, कि जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम प्रैक्टिकल्स में जो ग्रुप 2 ग्रुप 3 रेडिकल्स को डिटेक्ट करते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड गैस पास करके, तो वो भी एक तरह की एप्लीकेशन है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की। कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ A2X3
in pure water, assuming that neither kind of ion reacts with water, the solubility product of A2X3 is this. ठीक है, तो चलो A2X3, ये A2X3, ये A क्या हो जाएगा +3 और X क्या हो जाएगा -2, तो यहां ये 2 आ जाएगा। देखो ये चार्ज जैसे आया था वैसे ही मैं इसको वापस ले गया, ये जरूर यहाँ +3 रहा होगा, यहाँ -2 रहा होगा, तो ये जो 3 है मैं इसको यहाँ ले गया +3 और ये यहाँ चला गया -2। अब देखो A के 2 हैं और X के 3 है, ये रहा X के 3 आयन है, तो ये हो गया, ये जैसा भी अपन ने एल्यूमिनियम सल्फेट करा था ठीक वैसा आ रहा है, S0 0 0 2s 3s, KSP क्या आ जाएगा, ये 2s के आगे 2 लगा स्क्वायर, ये 3s के आगे 3 लगा है क्यूब, तो 4s स्क्वायर इंटू 27s क्यूब कितना आ जाएगा, यहां पर KSP आ जाएगा 108 s की पावर 5, ये KSP आ जाएगा। अब देखो ये KSP हमें दिया है क्या 1.1 इंटू 10 -23। अब समझना पॉइंट की बात, यहां पर आपको KSP दिया है और S निकालने की बात कर रहा है, S की पावर 5 है, तो ये -23 है, -23 नहीं, या तो इसको -20 कर दो या तो इसको -25 कर दो, क्योंकि मुझे यहां √5 निकालना है, तो मुझे कोई ऐसी टर्म लेनी पड़ेगी कि हाँ जो 5 की टेबल में आती हो। समझना कैसे, KSP यहां मुझे दिया है, इसको मैं यहां मुझे KSP दिया है कितना 1.1 इंटू 10⁻⁻23 और ये हो गया 108 s की पावर 5, इसको मैं -25 कर देता हूं, 110 इंटू 10⁻⁻25, पॉइंट को मैं राइट में लेके आ रहा हूं और मैंने उसे 2 बार राइट में लेके आया, तो पावर घाटे में जाएगी और -2 हो जाएगी, -2 और बढ़ जाएगी, तो -23 -2 -25, ये क्या हो गया 108 s की पावर 5। अब ये 108 और 110 ऑलमोस्ट 1 के बराबर है, इसको कैंसिल करके 1 कर दूं और s की पावर 5 यहां पर आ जाएगा 10⁻⁻25 की पावर 5, तो यहां क्या हो जाएगा 10⁻⁻5, तो ये जो सॉल्युबिलिटी है दिस इज इक्वल टू 10⁻⁻5 और सॉल्युबिलिटी की यूनिट हमेशा मोल पर लीटर आपको लेनी है। तो ये समझ में आ गया होगा। देखो सबसे पहले हमने KSP और S के बीच रिलेशन निकाला, आपको KSP दिया हुआ था और हमने यहां से सॉल्व करके S निकाला, S की पावर 5 थी, तो -23 को या तो -25 करो जो कि ज्यादा आसान है क्योंकि 1.1 है, तो इसको मैं 110 10⁻⁻25 लिख दूंगा और s की पावर 5 और 10⁻⁻25 को हम इस तरीके सॉल्व करके 10⁻⁻5 बाहर आ जाएगा। The value of KSP of 2 sparingly soluble salt nickel hydroxide NiOH, NCERT का क्वेश्चन है, इंटेक्स क्वेश्चन, निकल हाइड्रोक्साइड एंड AgCN, इसकी KSP की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻15 है और इसकी KSP की वैल्यू 6 इंटू ये 10 है, यहां पर 10⁻⁻17 है। ठीक है, अब देखो निकल हाइड्रोक्साइड, पहले KSP और S के बीच रिलेशन निकालें। जैसे निकल हाइड्रोक्साइड ब्रेक होगा निकल +2 हाइड्रोक्साइड आयन में, ये 0 ये S ये 2s, अब यहां KSP आ जाएगा S की पावर 1 और यहां 2s की पावर 2, तो ये क्या हो जाएगा 4s क्यूब, ये हो जाएगा KSP। अब KSP क्या हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻15, तो 2 इंटू 10⁻⁻15 इज इक्वल टू 4s क्यूब। अब इस 4 को हम यहां ले जाते हैं,
ये 4 यहाँ आ गया और इसका मुझे क्यूब रूट करना है। अब ऐसा करो, देखो 2/4 मतलब 1/2, 1/2 मतलब 0.5, तो ये क्या आ गया 0.5 इंटू 10⁻⁻15 एस क्यूब। मैं इसका क्यूब रूट निकाल सकता हूं, लेकिन फिर इसका नहीं निकाल पाऊंगा। फिर एक काम करते हैं, इसको -18 पहुंचा देते हैं। तो ये हो गया 10⁻⁻18 और 3 0 मैं यहां मल्टीप्लाई करूंगा अब, तो ये हो जाएगा 500। तो 500 इंटू 10⁻⁻18 हो जाएगा एस क्यूब। अब इसकी कॉन्सेंट्रेशन हम यहां निकालते हैं, एस क्यूब। तो ये जो क्यूब है ये जाके यहां क्यूब रूट में हो जाएगा और 10⁻⁻ हो जाएगा -6 और 500 की हम बात करें क्यूब रूट में, तो 500 किसका क्यूब रूट आ जाएगा 7 इंटू 7, 7 7 जा 49 इंटू 7, ऑलमोस्ट नहीं, फिर 8 करते हैं, 8 8 जा 64, 64 इंटू 8, ये 7 और 8 के बीच में कुछ आना चाहिए। चलो इसकी सॉल्युबिलिटी 7 और 8 के बीच में मैं अप्रॉक्स कुछ 7.5 लिख लेता हूं, ठीक है। 7 7 जा 49, 49 को ऑलमोस्ट 50 मान लो, 50 इंटू 7 350 के आसपास और 64, ठीक है 7.5, 7 और 8 के बीच में कुछ आना चाहिए। देखो हमें तो ये बताना है कि इनमें से कौन सा सॉल्ट ज़्यादा सॉल्युबल है, ठीक। तो यहाँ पर हमने एस निकाला, जिसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी वो सॉल्ट ज़्यादा सॉल्युबल होगा। अब AgCN की बात करते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 2 आयन में ब्रेक हो रहा है, Ag पॉजिटिव प्लस Cn माइनस, तो इसका S 0 0, फिर ये 0, ये S और S, तो यहाँ KSP क्या हो जाएगा S स्क्वायर, तो यहाँ S स्क्वायर हो जाएगा। अब ये S स्क्वायर जाके यहाँ रूट हो जाएगा। अब ये 6 को आप 60 कर दो और 10⁻⁻18 कर दो, तो ये ऐसा जाएगा। तो -18 क्या हो जाएगा -9, है ना, और 60 का रूट 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, वही 7.8 इंटू 10⁻⁻9। आप पावर देख के इसको सॉल्व कर सकते हो। ये -9 में आ रहा है, ये -6 है, तो ये ज्यादा है, इसलिए निकल हाइड्रोक्साइड इज मोर सॉल्युबल देन AgCN। हमने क्या करा, हमने तो भाई सॉल्युबिलिटी निकाल ली, क्योंकि दोनों के सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिए थे, दोनों के फॉर्मूले अलग आए KSP और S के रिलेशन के। solubility of arsenic sulfide is S. What will be its solubility product? बहुत आसान है, AS2S3 आर्सेनिक चार्ज हो जाएगा +3, इसके 2 मॉलिक्यूल, सल्फाइड -2 3 मॉलिक्यूल, S0 0 0 2S 3S, KSP हो जाएगा 2S की पावर 2 3S की पावर 3, ये हो जाएगा 4S स्क्वायर इंटू 27 S की पावर 3, और ये हो जाएगा 108 S की पावर 5। KSP of aluminium hydroxide is 5 into 10⁻⁻33. Calculate the solubility. ठीक है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड लिया हमने, इसको ब्रेक करो, Al + 3 हाइड्रोक्साइड आयन, S0 0 पूरी तरह ब्रेक होगा, ये 0 ये S ये 3S, KSP क्या आ जाएगा S की पावर 1 3S की पावर 3, तो ये क्या हो जाएगा 27 S की पावर 4, तो KSP हो जाएगा 27S4। अब देखो यहां पर इन्होंने KSP दिया है 5 इंटू 10⁻⁻33, ये हो जाएगा 27 S की पावर 4। देखो पावर 4 है, पावर 4 है, तो कुछ ऐसा करो कि जो 4 से डिवाइड हो जाए, तो 36 उस रेंज में आता है, 9 4 जा 36 उस रेंज में आएगा, तो 10⁻⁻36, 3 0 बढ़ा दिए,
तो यहाँ पर भी 3 जीरो आप बढ़ा दो, 5000 ले लो। अब इसके बाद इसको डिवाइड करो 27 से, और ये हुआ s की पावर 4। अब इस 27 को डिवाइड करो, 5000 डिवाइडेड बाई 27, 5000 डिवाइडेड बाई 27, 27 वन जा 27, फिर यहाँ आ जाएगा 3, 23, 230, 27, 8 जा 8 7 जा 56, 8 2 जा 16, 16 एंड 5 21, बिल्कुल सही, 8 जा 216, फिर ये बचा 140, 27 ऑलमोस्ट, 7 5 जा 35, 5 2 जा 10, 11 12 13, बिल्कुल सही, 5 जा ऑलमोस्ट 185, 185। तो 185, अब ये S4 हटाओ, 4th रूट आ जाएगा, और 10 रेज़ टू द पावर -36 है, तो इसको हम क्या कर लेंगे, -9, ये -9 हो जाएगा। और 185 किसका 4 होगा, तो इसको करके ही देखना पड़ेगा। 4 4 जा 16, 4 जा 64 इंटू 4, आगे निकल जाएगा। 3 3 जा 9, 3 जा 27 इंटू 3, 27 इंटू 3, 7 3 जा 21, 3 2 जा 6, 7 8 81, 4 4 जा 16, 4 जा 64, 64 इंटू 4, 4 4 जा 16, 6 4 जा 24, 25, 256 और 3 का 81, तो 3 और 4 के बीच में कुछ आएगा, अप्रॉक्स कुछ ले लेते हैं 3.2 या 3.3, तो इसकी सॉल्युबिलिटी इसके आसपास आ जाएगी। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। मोल पर लीटर, यूनिट सॉल्युबिलिटी की, कॉन्सेंट्रेशन की सेम है, मोल पर लीटर। लेड क्लोराइड मतलब PbCl2, इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया है, कैलकुलेट इट्स सॉल्युबिलिटी, ठीक है। PbCl2 ब्रेक कर दो, Pb +2 + 2Cl माइनस, S0 0 0S2S, Ksp निकालना है, S 2S की पावर 2, ये हो जाएगा 4S क्यूब, ये हो गया Ksp। Ksp कितना दिया है, 1.7 इंटू 10⁻⁵, दैट इज इक्वल टू 4S क्यूब। ये पॉइंट हटाओ, कर दो -6, 4 ऑलमोस्ट 4 4 जा 16, ऑलमोस्ट 4 जा 16, और ये क्यूब रूट हटाओ, ये यहाँ जाएगा, तो ये 10⁻² इसमें से बाहर आ जाएगा। अब 4 कुछ ये 1.2 इंटू 1.2 इंटू 1.2 करके आएगा, करके देख लेते हैं। 1.2 इंटू 1.2, 12 इंटू 12 1.44, और 1.44 इंटू 2, तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 2 जा 2.88, नहीं, ये तो 1.3 के आसपास आएगा, 1.3 या 1.4 के आसपास आएगा। एग्जैक्टली आप लोग करके देख लेना, ऐसे ही करना पड़ेगा, 3 बार मल्टीप्लाई करके देख लो। तो ये सॉल्युबिलिटी इसकी आ जाएगी मोल पर लीटर में। द सॉल्युबिलिटी ऑफ BaSO4 इन वाटर इज दिस मच, ग्राम पर लीटर। यूनिट का ध्यान बहुत रखना है, हमें सॉल्युबिलिटी ग्राम पर लीटर में नहीं चाहिए, मोल पर लीटर में चाहिए। अब देखो इसने क्या करा, 2.42 इंटू 10⁻³ ग्राम पर लीटर। अब मॉलिकुलर वेट भी दिया है BaSO4 का, तो एक काम करो, इससे डिवाइड कर दो, 233, ये ग्राम पर मोल दिया है, तो मोल ऊपर ले जाता हूं, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल, तो मोल पर लीटर आ जाएगा, तो मॉलिकुलर वेट से डिवाइड कर दिया, तो मोल पर लीटर में जो सॉल्युबिलिटी है वो आ जाएगी। अब BaSO4 में Ksp क्या है, Ksp S² है, BaSO4 में 2 ही आयन है, तो यहाँ Ksp निकालना है, बस यही इंपॉर्टेंट बात थी यहाँ पे, सॉल्युबिलिटी। अब देखो ये 2 पॉइंट, एक काम करते हैं, पॉइंट को हटा देते हैं और इसको कर देते हैं -5, तो 242 डिवाइडेड बाई 233 इंटू 10⁻⁵, ये ऑलमोस्ट 1 होगा,
1 पॉइंट समथिंग, तो ये 10⁻⁻5 और ये 1.1 का ऑलमोस्ट स्क्वायर, तो यहाँ पर 10⁻⁻10 आने वाला है। ये तो फिक्स है, 10⁻10 आएगा, तो -10 इसमें से सिर्फ यहाँ है, ठीक है। तो इस अपना करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर होगा ए।